जय हिंद एवं दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और गाइस, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इन द सीरीज ऑफ क्रैश कोर्स फॉर टेंथ, जिसकी कि फर्स्ट वीडियो में हमने बात करा था रियल नंबर इन वन शॉट के बारे में। दोस्त, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए हमने क्या करा है कि आपका एक अलग सा प्लेलिस्ट बना के रख दिया गया है। वन शॉट फॉर टेंथ 2021 का एक अलग प्लेलिस्ट बना के रख दिया गया है। आप चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट को ऑब्जर्व करें। वहाँ पे पहले ही आपके साइंस का दो चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन यानी कि चैप्टर 1 और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का बनाया गया है। जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट व्यूड वीडियो बन चुका है अभी तक, यानी कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन चुका है मेरे चैनल का। कौन सा वीडियो? इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी सीरीज में आपका साइंस का दो चैप्टर हो गया, आज मैथ का दो चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हमने एसएसटी का दो चैप्टर करेंगे जो कि होगा डेवलपमेंट और पावर शेयरिंग। फिर हम लोग करेंगे, मतलब कि मैथ तो कंटिन्यू रहेगा पर डे जब तक कि दीपावली नहीं आती है। और दीपावली से पहले तक आई थिंक कि हम लोग मैथ खत्म कर चुके होंगे, बिकॉज आपका 15 चैप्टर है और 15 दिन मेरे पास है। आज उसका दूसरा दिन है और हम लोग खत्म करने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन शॉट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका 4 नंबर जो बोर्ड में पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं वो फिक्स हो जाएगा। 4 नंबर आए या 3 नंबर आए या 2 नंबर आए, यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसे गारंटी है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो से मिलेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है, बिकॉज ये वीडियो क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का वीडियो है। इसके अलावा कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये तो श्योर है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा एक मैंने क्या किया है, एक अलग सा एक अपना एक बनाया है स्टडी मटेरियल, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आपको खरीदना पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ को फ्री नहीं किया जा सकता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे कि फॉर पीडीएफ ऑफ दिस अमेजिंग नोट्स एंड वीवीआई नोट्स फॉर द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल। आपको बहुत छोटी सी कीमत देनी है, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री। सब चीज़ को फ्री नहीं किया सकता दोस्त। इट इज़ अ टाइम ऑफ मनी। जानते हैं अभी ये दौर जो है पैसों का दौर है। सो व्हाट कैन आई डू इज़, तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ कि आप कम खर्चे में ज़्यादा बेनिफिट पा सकें। मैं अपनी तरफ से ये आपको सुविधा उपलब्ध करा सकता हूँ। ठीक है, वाई माई स्टडी मटेरियल, आप मेरा ही स्टडी मटेरियल क्यों खरीदें, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, माई स्टडी मटेरियल्स इज स्पेशली मेड बाय मी विद द लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द पास्ट पेपर एंड सम पेपर। जितने भी मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाए हैं वो मैंने खुद ऑब्जर्व करे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, अपने नॉलेज प्लस सम पेपर को देख करके। तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द परफेक्ट प्लान फ्रॉम नाउ। अभी से, यानी कि हमारे क्रैश कोर्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अभी कितना पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसीलिए आई थिंक मैं आपका प्रिपरेशन अच्छा करवा सकता हूँ। इसीलिए आप मेरे स्टडी मटेरियल खरीदिए। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि वाई वी नीड अ स्टडी मटेरियल, हमें आखिर स्टडी मटेरियल की जरूरत क्यों है। देखिए दोस्त, फॉर बेटर मार्क्स इन बोर्ड, आपको अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, यू नीड नॉट टू डू पीएचडी। आपको कोई सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको बस उस सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ बनाना है। इन अ सब्जेक्ट यू जस्ट हैव टू स्टडी स्मार्टर, आपको स्मार्टली पढ़ना है। एंड ऑल्सो आप जानते हैं कि बुक में क्या होता है, बहुत सारा खजाना लिखा होता है। आपको बोर्ड जो है उस पूरे खजाने से क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो बोर्ड को एक स्पेसिफिक पैटर्न पता है, उसी से क्वेश्चन उसको पूछना है। तो वो पैटर्न सब जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो तो बुक के रट्टू मार रटने में चले जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल क्या होता है, उन्हीं स्मार्ट स्मार्ट नोट्स को, उन्हीं स्मार्ट स्मार्ट क्वेश्चन को, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांट करके अलग कर देता है, ताकि आपका टाइम बचे। एंड टू लर्न मटेरियल हेल्प टू लर्न ओनली द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि आपको अच्छा है, जो जरूरी है, उसी को आपको स्टडी मटेरियल देता है। ठीक है, अगला बात आपके दिमाग में आएगा कि सर हाउ मच आई हैव टू पे, कि मुझे कितना देना होगा। देखिए दोस्त, सिंस आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ और ना ही मैं आपके साथ कोई व्यापार करने जा रहा हूँ। द थिंग इज दैट आई वांट यू टू स्पेंड लेस। सबसे मेन मुद्दा क्या है मेरे बात का, कि आपका खर्च कम हो और ज़्यादा मुनाफा हो। इसीलिए जस्ट यू हैव टू पे 500 रुपीज़ फॉर माई फुल सपोर्ट। आपको मात्र मात्र 500 रुपये देने हैं, ताकि मैं आपका पूरा सपोर्ट कर सकूँ। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक, उसके बाद भी आप चाहें तो मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस 500 का बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पेइंग 500 रुपये। 500 रुपये देने से आपको क्या बेनिफिट होगा वो समझिएगा। आपको अगर 500 रुपये देते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का समरी, हर सब्जेक्ट के चैप्टर का नोट्स, हर सब्जेक्ट के चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ 2 टाइम्स एंड डाउट सॉल्विंग 2 into 7। आपका हर एक सब्जेक्ट का 2 2 बार रिवीजन करवाया जाएगा,
प्लस आपका पूरा डाउट को 12 घंटा 7 दिन सॉल्व किया जाएगा। जब तक आपका डाउट आता रहेगा आई विल सॉल्व इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आपको 15 सैम्पल पेपर जो कि सॉल्व होंगे, सॉल्व करवा करके आपको दिया जाएगा और 15 सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपका वीकली एनालाइज करूंगा, आपका जो भी टॉपिक वीक हो, जहाँ से भी वीक हो, उसको आपको स्पेशली पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ रियल नंबर, आपका वीक है प्रोबेबिलिटी, तो आप तो प्रोबेबिलिटी के लिए वेट नहीं करेंगे, आपको उस वेट को बचना है तो आपको ये 500 रुपये खर्च करने हैं। दोस्त 500 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज 5 रुपये पर डे, समझ रहे हैं। आपका एग्जाम में भी 100 दिन करीब करीब है, 100 डे, मतलब त्यौहार को छाट दिया जाए तब भी 100 डे आपके पास है। इस 100 डे में 5 रुपये पर डे इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज 5 रुपये तो आप भुजा खाने, बिस्किट खाने और यूं ही लुटा देते हैं। 5 रुपये कोई कीमत नहीं है आजकल की दुनिया में, और 5 रुपया आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिला सकता है। साथ ही एक मेंटरशिप आपको मिलेगा कि आप अच्छी तरह से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉट इन द फील्ड ऑफ 10th, आप 11th 12th में जाने के साथ मुझसे राय विचार कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि सर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या कर सकते हैं। आई विल मेक यू, मतलब कि आप मुझे अपना बना सकते हैं, क्या चांसलर बना सकते हैं, काउंसलर बना सकते हैं, जैसा मन है आप उसको आप मुझे बना सकते हैं, ठीक है। आइदर या जिन बच्चे के पास 500 रुपये का दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कि आप 500 रुपये खर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन किसी बच्चे को मन है कि सर मेरा सिर्फ एसएसटी वीक है तो मैं क्यों 500 रुपये खर्चा करूं, तो दोस्त आप खर्चा करना है आपको ओनली 250 रुपी। फॉर साइंस यू हैव टू पे 150 रुपी, फॉर मैथमेटिक्स यू हैव टू पे 150 रुपी, एंड फॉर सोशल साइंस यू हैव टू पे 250 रुपीज़ फॉर माई फुल सपोर्ट। लेकिन अगर आप ये सिंगल खरीदते हैं तो आपको सैम्पल पेपर मुहैया नहीं कराया जाएगा, ये मुहैया नहीं कराया जाएगा। लेकिन इसके अलावा शॉर्ट नोट वीवीआई क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसी सीरीज में से जो मेरा जो असाइनमेंट है ना, मेरा जो स्टडी मटेरियल है, उसी में से जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का जो असाइनमेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री। उसके अलावा समरी, वीवीआई क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस, 2 टाइम्स रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, सैम्पल पेपर, ये सब जो होगा, ये सब के लिए आपको थोड़ा सा तो पे करना पड़ेगा, बिकॉज 5 रुपी पर डे इज़ नॉट अ बिग डील। बिकॉज आप जानते हैं कि 5 रुपया पर मंथ एक ट्यूशन फी का कॉस्ट होता है। आपको 4 महीने के लिए मात्र 500 रुपये देना है और आपको सब कुछ कराया जाएगा। कोचिंग में आपको उतना कुछ नहीं कराया जाता है। क्या कोचिंग को वाला 15 समय पर कराते हैं? क्या कोचिंग वाले डाउट सॉल्विंग करवाते हैं? करवाते भी होंगे अगर, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं क्या? बस जो मैंने 100 क्वेश्चन बना लीजिए, 250 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। लेकिन मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि सिर्फ बोर्ड में पूछा जाता है। फालतू का क्वेश्चन करने का ना आपके पास टाइम है, ना करवाने का मेरे पास फुर्सत, समझ गए? तो वो मेरा मोटो रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने रियल नंबर को खत्म किया, आज बारी है पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। आपको पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़ना है आपके पास पोलिनोमियल एंड देयर टाइप्स, पोलिनोमियल उसके टाइप के बारे में। दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, एक किसी पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू पूछेगा वो बताना है। थर्ड पढ़ना है आपको पोलिनोमियल के जीरो यानी कि आंसर निकालने में, रूट्स निकालने में। चौथा पढ़ना है आपका कि ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है पोलिनोमियल का, उसके बारे में। पांचवें पढ़ना है जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ का रिलेशन के बारे में। और छठा पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। एग्जाम में मेनली आपसे पूछा जाएगा कुछ 5 नंबर टॉपिक और 6 नंबर टॉपिक, जो कि क्या है, वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं पोलिनोमियल की। देखिए पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल हमारा क्या है, पोलिनोमियल इज इन अ वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या है, हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसको लिखा जाता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आपका ए वन एक्स वन ए टू, ठीक है, एक्स टू, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। क्या है, हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ए वन ए टू ए नोट जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। और जो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिया हुआ उसको क्या बोलते हैं वो समझेंगे अभी। देखिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है वो समझिएगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है ना दोस्त, उसी पावर को बोलते हैं हम लोग डिग्री। से इस पर क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, इसमें कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, तो आप x का हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 3, इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है। यहाँ पे देख के बताइए कि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3। नहीं 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 3 नहीं है, बिकॉज आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। काटेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। x पावर कितना है, 1, इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है। आप इसका डायरेक्टली आंसर एक्स क्यूब नहीं दे सकते हैं जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो पहला नंबर टाइप आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम जानते हैं आर्बिट्री, जो कि नेचुरल नंबर हो गया,
जो कि हम जानते हैं वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू 8 क्या हमारा कांस्टेंट है, एफ एक्स इजकल टू 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 एंड इट मस्ट कंटेन नॉन जीरो नंबर, ठीक है। हमारा जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा ना वो जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ नंबर होगा और उसका जो डिग्री होगा ना वो जीरो होगा, बिकॉज एक्स का कोई पावर ही नहीं है ना। इसे मान लीजिए 8 ऐसा लिख दिए 8x⁻0, इसका मतलब हुआ 8, यानी कि एक्स पावर कितना है, जीरो, यानी एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, जीरो, इसलिए डिग्री कितना होगा, जीरो। समझ गए। अगला टाइप आता है जीरो पोलिनोमियल। देखिए जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, इट्स ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो, जिनका सारा कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो जाए। अब मान लीजिए कि ऐसा इक्वेशन लिख दिया हमने कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हमारा जीरो पोलिनोमियल है। ऐसा लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, अब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर है तो वैल्यू तो जीरो ही आनी है, तो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म जीरो है, इसलिए कि जो हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल वो जीरो पोलिनोमियल हो गया। तो जीरो पोलिनोमियल का कोई डिग्री डिफाइन नहीं है, बिकॉज अगर हम ऐसा लिख दें जीरो इंटू एक्स पावर 97, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका पावर जो होगा, इसका जो डिग्री होगा वो 97 होगा, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इसका वैल्यू क्या है ना, जीरो आना है। इसलिए इनका जो डिग्री होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगला बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल का। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिनका डिग्री कितना हो, वन हो। डिग्री वन वाले को बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, जिनका फॉर्मूला कैसे दिखता है आपको, ऐसा दिखता है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इक्वल टू सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, जीरो पोलिनोमियल। लेकिन अगर एफ एक्स इक्वल टू ऐसा क्वेश्चन रहे ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए की जगह पे 3 हो सकता है, बी की जगह पे 6 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन रहे जब भी ऐसा, तो ये सब क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। उसका अगला आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल कैसे पहचान में आएगा, जिसका डिग्री कितना होगा, वन होगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पे 3x प्लस टू 5z, देखिए क्वेश्चन में देखिए, सॉरी, अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन रहे 5z तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे a तो आ गया 5 लेकिन b तो जीरो है, तो ये होगा कि नहीं होगा, होगा, बिकॉज लीनियर पोलिनोमियल का बस इतना बात याद रखिएगा, कोई पोलिनोमियल होगा ना उसका अगर x का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो का भी नहीं होगा लीनियर पोलिनोमियल के लिए। उसी तरह क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा जीरो नहीं हो सकता, ये हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसका डिग्री कितना हो, टू हो। डिग्री टू वाले के लिखने का क्या तरीका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए टर्म जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया तो ये सीधे बी एक्स प्लस सी यानी क्या हो जाएगा, लीनियर बच जाएगा ना। इसलिए ए का कोएफिशिएंट कभी भी, सॉरी, एक्स का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक में। उसी तरह एक्स का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा लीनियर में। उसी तरह एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा क्यूबिक में। तो क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 3 है, और इसका लिखने का क्या तरीका है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल आपके बगल बगल में लिखा गया है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी रखते हैं ना उसको कोई फायदा नहीं है। सोचिए अगर पीडीएफ आपके पास होता, पीडीएफ के साथ साथ मान लीजिए पोलिनोमियल चैप्टर का आप मेरा स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें इस चैप्टर का जो भी दिखा रहा है क्या है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। उससे ऊपर क्या होगा, समरी होगा, इसका नोट्स होगा, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होगा, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होगा सीबीएसई के रिलेटेड, उसके बाद ऐसा करके चैप्टर खत्म होगा। तो अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सोचिए कितना फायदा होगा आपको। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाना है सिर्फ, हमें फालतू का टाइम में क्वेश्चन नहीं करना है। यानी कि आप ये नहीं कि आर शर्मा आर लेके बैठ गए और बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, यार उसमें अथाह क्वेश्चन है, आपके पास समय नहीं बचा यार बाबू, आपके पास 100 दिन का समय है, अगर पूरे ईयर नहीं है, ठीक है, कि आप उसको लगे बुक सॉल्व करने, पियर्सन आईआईटी का सारा फाउंडेशन सब कुछ बना डाले एक बार में, बैठे नहीं खत्म कर डाले, ऐसा आप नहीं कर सकते अभी, ठीक है। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल खरीदना है तो खरीद सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, इट टोटली डिपेंड अपन यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज और आपको लग रहा है कि ये नोट्स आपको फायदा दे सकता है तो आप जरूर खरीदिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना होता है, देखिए एक और बात कि देरी से पहले खरीद लीजिए, कहने मतलब क्या है कि इतना ऐसा ना हो कि देर हो जाए, जब बाद में आपको अफसोस हो कि सेट खरीद लिए रहते। इसलिए बोल रहा हूँ कि 500 रुपीज़ नॉट अ बिग डील, यू मस्ट हैव टू बाई, अगर आपको लगता है कि आई विल हेल्प यू आउट, ओके। चलिए अगर आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ देन यू मस्ट बाई, ओके। इसलिए मैंने, देखिए मैं सोच समझ के दाम 500 रखा हूँ, बिकॉज मान लीजिए कि 500 रुपये आप मुझे देते हैं, उसके अलावा 300-400 का आपका नेट का खर्चा होगा, तो 900 रुपये वो हो गया, टोटल करके आपको 300-400 रुपये प्रिंटिंग में लगेगा, इसलिए 1200 हो गया। तो मैं इतना हैवी कॉस्ट ले नहीं सकता। अगर मैं 1000 रुपये आपसे ले लेता हूँ फिर आपको 2000 रुपये पड़ जाएंगे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, बिकॉज आई नो कि एक बच्चे के कितना कितना सब कुछ देखना पड़ता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन घर का कैसा है। अभी लॉकडाउन सबके लिए था, मेरे लिए नहीं था, ठीक है। तो मैं सब कुछ सोच समझ के 500 रुपये डाला हूँ, बिकॉज ये 5 रुपये पर डे पड़ रहा है, इससे कोई फ़र्क आपके परिवार को होने नहीं जा रहा, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप वन। टाइप वन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन कि आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसमें से कौन क्यूबिक है, कौन बाइक्रोटिक है, कौन लीनियर है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस सी। एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 6y प्लस 5 लीनियर है, इसलिए लीनियर होगा बिकॉज सिंगल वन पावर वन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 3 प्लस जेड प्लस 4 जेड का पावर 4, जेड का पावर 4 है यानी कि बाइक्रोटिक होगा। यहाँ पे कितना है, 3y क्यूब 6y स्क्वायर 7 यानी y के पावर 3 है इसलिए क्यूबिक होगा। एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा टाइप, दूसरा टाइप के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉरी इसका कोई पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट कहता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। यानी देखिए पहला टॉपिक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल पे, उस पर क्वेश्चन करना सीख गया। उस पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन बाइक्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन लिनियर है, ठीक है। अच्छा, उस पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है और थ्योरेटिकली पूछना होगा तो पूछ सकता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है कि बाइक्वाड्रेटिक है। अगर ए इज इक्वल टू जीरो है तो ये क्या है। तो अब जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जीरो हो जाएगा तो जो इक्वेशन बचेगा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसका हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चलिए सेकंड टॉपिक हमें जो पढ़ना था वो था वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे पोलिनोमियल का क्या वैल्यू उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, अगर एक्स में कोई पोलिनोमियल पी एक्स है और अल्फा जो है एक रियल नंबर है तो वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स। अगर मान लेते हैं अल्फा एक रियल नंबर है तो अगर आप एक्स की जगह पे अल्फा डालते हैं, पी जैसे था ना यहाँ पे पी एक्स था कोई पोलिनोमियल, तो एक्स की जगह पे अगर अल्फा डाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पी एक्स एट अल्फा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देन फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 5। एक्स इक्वल टू जब 5 होगा तो पी एक्स का वैल्यू कितना है। तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे एक्स को उठाइए और यहाँ 5 को उठाइए, एक्स की जगह पर डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 का क्यूब, एक्स की जगह पे 5 डालना है, माइनस 7 इंटू एक्स की जगह पे 5 डाल दीजिए प्लस 6, सोल्व करके आएगा 1096। इसलिए एट एक्स इक्वल टू 5 पी एक्स इक्वल टू 1096। समझ में आया। टाइप टू क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर पी एक्स इजिकल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इजिकल टू माइनस 1। एक्स इजिकल टू माइनस 1 पे जो इसका वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, सॉरी पी एक्स का वैल्यू है। तो पता करिए कि इसका वैल्यू रियल वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक्स जगह पे क्या डाल देंगे, एक्स की जगह पे हम डाल देंगे -1 और उसका वैल्यू चेक कर लेंगे। हमें पता चला क्या कि जो एक्स इक्वल टू -1 पे ना ये जो पॉलिनोमियल है ना वो जीरो दे रहा है, ठीक है, जीरो दे रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो दिलवा दे उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि -1 क्या है, इसका फैक्टर होगा पक्का, x -1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, इसीलिए इसको जीरो दिलवा दिया है, इसे समझिएगा आप। थर्ड टॉपिक आते हैं, टॉपिक 1 समझ में आ गया, टॉपिक 2 समझ में आ गया, टॉपिक 3 के बारे में बात करते हैं। टॉपिक 3 है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझिएगा, देखिए कि एक ऐसा रियल नंबर के जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस इक्वेशन को ऐसा कौन सा वैल्यू एक्स का डालें जो कि इसको जीरो बना दे, ऐसा एक्स का कौन सा वैल्यू डालें जो इसको जीरो बना दे, उसी वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे -1 डालते हैं तो जो पी एक्स होगा हमारा जीरो हो जाएगा। हेंस -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एज वेल एज 4। जैसे यहाँ पे 4 डाल के देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 -4, यानी कि 16 माइनस 16 इक्वल टू जीरो। यानी कि एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू है 4। यानी कि चूंकि देखिए चूंकि ये बाइक्वाड्रेटिक है, सॉरी चूंकि ये क्वाड्रेटिक है यानी कि स्पॉट 2 है, जैसे कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। एक आंसर कितना है -1, एक आंसर कितना है 4। यानी कि -1 डालेंगे तभी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा और 4 डालेंगे तभी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसलिए -1 एंड 4 इज नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक क्या कहता है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हर एक रियल नंबर जो है जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है। समझ गए। अगला बात, एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ऑलमोस्ट 2 जीरो। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, 2 जीरो होता है। लेकिन देयर एग्जिस्ट सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बहुत सारे पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में जिनका एक भी जीरो नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इनका जो जीरो है ना वो रियल नहीं है। क्या है, रियल नहीं है। इसका जो आंसर होगा ना इमेजिनरी होगा। क्या होगा, इमेजिनरी आंसर होगा। बिकॉज आप जानते हैं इमेजिनरी के लिए क्या होता है, डी जो होता है लेस देन जीरो होता है, इसी कारण क्या है इमेजिनरी नंबर देगा ये। एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव ऑलमोस्ट 3 जीरो। हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है,
करीब करीब 3 जीरो होता है, बिकॉज डिग्री कितना है, 3 डिग्री है। टाइप 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है टाइप 3 में कि इफ 2 इज ए जीरो पॉलिनोमियल, अगर जो है एक 2 ऐसा वैल्यू है जो पी एक्स इजिकल टू 4x² प्लस 2x माइनस 5a को जीरो बना देता है, तो आप ना a का वैल्यू बता दीजिए। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसको क्या करेंगे, एक्स पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पे 2 डालेंगे माइनस 5a इजिकल टू जीरो। अब पता था जीरो देता है, हो जाएगा 16 × 4 = 20 माइनस 5 इजिकल टू जीरो, यानी कि 20 माइनस 5a इजिकल टू जीरो। देयर फोर a इजिकल टू 20/5 यानी कि 4। यानी कि अगर 2 एक ऐसा पोलिनोमियल है जो पी एक्स इजिकल टू को जीरो करता है तो एक जगह पे कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ठीक है, नहीं सर तो जल के चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, 4 चुका 16, 16 जो 4 20, 20 माइनस 20 कितना, जीरो। यानी कि एक जगह पे कितना होगा, 4 होगा। टाइप 4 की बात करें क्या है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 n माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अगर कोई जीरो पोलिनोमियल है x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and 3, जो पोलिनोमियल है ना हमारा, उसका जो जीरो है, यानी कि जब जब इस पोलिनोमियल में 2 डालेंगे एक्स की जगह पे या फिर -3 डालेंगे तो जो पोलिनोमियल है ना हमारा जीरो आ रहा है। तो अब बताइए कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक बार 2 डालेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। 2 डाल के इतना ये वाला इक्वेशन आएगा 2a प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो। 3 डालेंगे, एक बार -3 डालेंगे तो कितना आएगा, -3 डालेंगे तो एक इक्वेशन ऐसा आया कि -3a प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो अब क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिए। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पे क्या हो जाएगा, 5a इक्वल टू जीरो, मतलब a इक्वल टू जीरो। और जब फिर अगला जब जैसे ही a का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, और b का वैल्यू कितना मिल गया, -6। इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो प्लस -6 यानी कि -6 आंसर। समझ गए क्या करना होता है। हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल हमें पास दिया था, एक बार 2 डाल के निकाल लेंगे इक्वेशन, एक बार 3 डाल के निकाल लेंगे इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके जोड़ के घटा के जैसे भी निकलता है आप निकाल सकते हैं सोल्यूशन, और आपको जो आंसर मिलेगा मिल जाएगा -6। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आप ए का वैल्यू बताइए जब x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इतना। जो x प्लस ए है ना, फैक्टर है पोलिनोमियल किसका, इस पोलिनोमियल का। तो देखिए अगर x प्लस ए जो फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए जीरो के बराबर होगा, यानी x का वैल्यू कितना है, -a। यानी अगर x के जगह पे -a डालते हैं इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, इसका पोलिनोमियल का आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो डाल के देखते हैं, जैसे x के जगह पे -a डाले तो हमें जो a का वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसको इसको क्या कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2। तो आपको इस तरह का 5 तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी तक। टॉपिक 4 क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पोलिनोमियल। आखिर जो पोलिनोमियल का जीरो है यानी रूट है, आंसर है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब इससे हम क्या समझते हैं। देखिए द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज द पॉइंट। जीरो जो होता है पोलिनोमियल पी एक्स का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ जो है ना वो कट करता है एक्स एक्सिस को। ग्राफ अगर एक्सिस को जितना बार कट करेगा वही क्या होगा, उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कितना बार कट रहा है, कितना बार कट कर रहा है, यहाँ पे गौर करिएगा। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, इसलिए 5 जीरो होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 बार कट रहा है इसलिए 2 जीरो होगा। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं। यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 2 बार नहीं कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, 1 जीरो होगा सिर्फ। समझ गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है इसलिए 9 जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 लिख दे, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला नहीं गिनेंगे ना, यहाँ गिनेंगे 1 2 3, इसलिए कितना होगा, 3 जीरो होगा। समझ गए। यानी कि ग्राफ जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे देखिए सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज शोन। दिखाया गया आपको ग्राफ, एक ऐसा कुछ ग्राफ है जहाँ पे एक बार कट कर रहा है एक्सिस को, तो बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1 सिंस ग्राफ कट 1 टाइम द एक्सिस। चूंकि ग्राफ जो है एक्सिस को एक बार कट कर रहा है इसलिए वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए। सोच लीजिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। टाइप 7, 7वां टाइप में क्या पूछेगा कि आपको क्या करेगा, ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा कि ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि जो पढ़ना था क्या, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। नहीं पढ़े तो आप पढ़ लेंगे जल्दी। और लेकिन जो मेरा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें मैंने बताया है कि पैराबोला होता है। ठीक है, देखिए पैराबोला होगा तो आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे तो कैसे समझिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, तो अब बात बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 3 0, 3 जीरो आ गया मतलब क्या क्वाड्रेटिक होगा,
नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है क्यूबिक होगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, बाकी सब क्वाड्रेटिक है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो 2 जीरो नहीं आया, यहाँ पे तो 2 जीरो नहीं आया, यहाँ पे तो 2 जीरो नहीं आया, सॉरी यहाँ पे तो आ गया लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया, तो कैसे बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसका क्या है, कोई टर्म जीरो होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाया गया है। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 5। देखिए अभी तक हमने समझा क्या, पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप। सेकंड क्या पढ़ा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा। उससे पहले एक बार और क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था ना यार, टाइप्स पॉलिनोमियल पढ़ा, वैल्यू एट अ पॉइंट, वैल्यू एट अ पॉइंट पढ़ा, उसका क्वेश्चन देख लिया। उसका पढ़ा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन देख लिया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, उसका क्वेश्चन देख लिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्वेश्चन देख लिया। अगला आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट जो होता है पॉलिनोमियल का, उसमें क्या नाता रिश्ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगर अल्फा और बीटा जो है जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका अगर जीरो मान लेते हैं अल्फा और बीटा अगर उसका आंसर है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बटा ए, इसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी इसका जो क्वाड्रेटिक का दो आंसर आएगा ना, दो आंसर कैसा आएगा, उसका जो गुना होगा वो हमेशा सी बाई ए के बराबर होगा, और दोनों आंसर का जो जोड़ होगा हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। यहाँ पे माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह अगर अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का कोई इक्वेशन है क्यूबिक का, तो इसका सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसी तरह सॉरी एक्स क्यूब, अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट की बात करें तो होता है माइनस डी बाई ए। इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अगला बात, अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। इसको क्या करना है, आपको मैनिपुलेशन याद होना चाहिए कि कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अल्फा माइनस बीटा आपको वैल्यू दे दिया, आपको पूछ रहा है कि बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अब जानते नहीं ना, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। अब जैसे अल्फा बीटा आ गया यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल देना है, ये आपको पता है, ये फोर पता है, समझ गए। आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखिए, इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 8वां नंबर टाइप क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट करिए, वैल्यू बताइए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अल्फा प्लस बीटा का नहीं पूछ रहा है, अल्फा बीटा का भी नहीं पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है आपसे बताइए कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्त कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को लिख सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होता है ना पता, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा पता है कितना होता है, सी बाई ए होता है। नीचे ए है कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी बचेगा। हो गया आंसर, समझ गए। टाइप 9 नौवां तरह क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट, ऐसा है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना 1 है, तो बताइए कि के कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सीधा सीधा तरीका क्या है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा दिया है 1 दिया है, और आपको पता क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है माइनस बी, यानी कि माइनस बी यानी कितना हो जाएगा 5, अरे हो जाएगा ना, माइनस बी मतलब 5 बटा ए कितना है 1 है, तो इसलिए 1 लिख देंगे। अब देखिए जिसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3। और अल्फा 3 मिल गया तो बीटा कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब अल्फा बीटा मिल गया तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3 टू 6 हो जाएगा। सी आपको दिया है के और ए पता है 1, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6। एंड नहीं समझे, देखिए एक बार आप क्या करिए, अल्फा माइनस बीटा आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए और यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। आपको अल्फा पता है बीटा पता है, तो आपको ये भी पता है ना अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 इजिकल टू सी कितना दिया है, देखिए तो इस क्वेश्चन में देखिए तो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी की जगह पे कितना है के है तो लिख देंगे के, और ए की जगह पे 1 है तो के बटा 1, इसलिए के इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर टाइप क्या पूछेगा आपसे, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज -1, अगर सम ऑफ द जीरो जो है -1 है तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था, ऐसा क्वेश्चन था जिसका सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो अब जानते हैं सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ बी कितना है 2a+3, तो माइनस ऑफ 2a+3, ए कितना है a+1 तो लिख दिए a+1। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, a इजिकल टू -2 मिल गया हमें। ठीक है, अब a इजिकल टू -2 मिल गया तो हर जगह डाल देंगे तो इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, या फिर रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अब जब हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी बाई ए होता है। सी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ देखिएगा, क्वेश्चन में सी दिया हुआ है 3a+4। ठीक है, और ए कितना दिया हुआ है a+1। अब एक वैल्यू पता है -2 तो डाल दीजिए, 3 इंटू -2+4 डिवाइडेड बाई -2+1, यानी कितना हो जाएगा -6+2/4 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि कितना 2 आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए। तो बस करना कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन करते रहना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी तरह से आगे आपको आगे बढ़ते रहना है। अगला टाइप आता है 11 नंबर टाइप। 11 नंबर टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ऐसा पूछ सकता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है तो बताइए कि वैल्यू ऑफ के बताइए, के का वैल्यू बताइए जब अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यानी कि इसका जो सम है ना वो इसके प्रोडक्ट के आधा के बराबर है। अब भाई हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी बाई ए, तो ए इजिकल टू k+6 लिख लिए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी, यानी कि सी हो गया ये, बाई ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा बीटा बाई 2, तो अल्फा बीटा कितना आया था k+6, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 4k-2 और डिवाइड बाई 2 बोला था, 2 से डिवाइड कर दिए। सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, k इजिकल टू 7 आंसर। समझ गए, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगला टाइप का पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन है देखिए कि इफ अल्फा एंड, क्वेश्चन आएगा भी तो ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो आप प्रूव कीजिए कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर जो होगा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी के पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2k, इसके बराबर होगा। तो अब क्या जानते हैं इस क्वेश्चन से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि 1, यानी कि p हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c, यानी कि q बाई 1, यानी कि q हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो p है, अल्फा इंटू बीटा है वो q है। तो जो क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ऐसे मैनिपुलेशन करने आना चाहिए कि जब भी देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें तो पता नहीं इसको क्या लिखना है, इसको आप ऐसे लिखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताइए कि अगर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से क्या कर दिया -2ab घटा दिए तो क्या बच गया सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जहाँ भी आप देखिए क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको तुरंत आप क्या लिख दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों लिखिएगा, बिकॉज देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा ही पता होता है और अल्फा इंटू बीटा ही पता होता है तो वैल्यू डालने में आसान होगा। ठीक है, ऐसे करके जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा के जहाँ पे पी डाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा जहाँ पे क्यू डाल देंगे, और जो सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर फटाफट जो कि मिल जाएगा, और सॉल्व करते जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, पी के पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर बाई क्यू। यानी क्या करना है, बस एलएचएस साइड को जहाँ पे अल्फा बीटा इसको मैनिपुलेट करके ऐसा तोड़ना है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की तरफ मिल जाए या अल्फा इंटू बीटा की तरफ मिल जाए, ताकि जिसका वैल्यू पता हो उसको पुट कर सके। अब बताइए अल्फा स्क्वायर पूछ रहा है तो अल्फा का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, तो आप इस तरह से इसको मैनिपुलेट करिए ताकि ये ऐसा फॉर्म में आ जाए। देखिए जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ का अल्फा प्लस बीटा भी पता था, यहाँ का अल्फा इंटू बीटा भी पता है, यहाँ का अल्फा इंटू बीटा भी पता है, यहाँ का अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो इस तरह से ले आइएगा तो क्या होगा, वैल्यू डालने में आसानी होगी। ठीक है, और कुछ नहीं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है ऐसा कि अगर किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है
वो ट्वाइस द अदर है, यानी कि पोलिनोमियल मान लेते हैं उसका एक जीरो है अल्फा, तो दूसरा जीरो क्या है 2 अल्फा। ठीक है, तो बताइए कि इसका जो वैल्यू ऑफ के जो इस इक्वेशन का उसकी का वैल्यू कितना है। तो आप जानते हैं कि एक अगर आपका एक अल्फा है दूसरा 2 अल्फा है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 3 अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। इस किसके बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, यानी कि 5/2 के, और इसके बराबर इसके कितने बराबर हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि -2k + 1/2 के। और यहाँ से करते करते सॉल्व करेंगे, अब वो के का वैल्यू मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा -17/9 मिल जाएगा। समझने के लिए आप एक बार गौर कर सकते हैं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, इसको देख सकते हैं कैसे मैंने इसको बनाया है, या फिर समझा दूंगा नहीं समझ में आएगा तो। समझा दिया जाए एक बार। समझिए, देखिए इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है माइनस बी, कितना था -5 था, तो बी के जगह लिख दिए -5, माइनस बी बाई ए होता है, तो ए के जगह कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है 3 अल्फा, यानी कि सॉरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा, मतलब कि 2 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2k + 1 यानी कि सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 अल्फा का वैल्यू पता था 5/3, अल्फा का वैल्यू पता था 5/6, वैल्यू को पुट कर दिए, सीधे के सीधे क्या मिल जाएगा हमें वैल्यू मिल जाएगा के का, और यहाँ से ऐसे वैल्यू मिल गया था। ठीक है, अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है आपको वो आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि आपको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कैसा क्वेश्चन पूछेंगे वो देखिए, पहले समझिएगा। मान लेते हैं कि अगर अल्फा एंड बीटा जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट जो है अल्फा और बीटा है, तो आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए कि 2 और 3 जो है एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अब बताइए कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या था। अब पहले क्या था, इक्वेशन से रूट पूछ रहा था, अब रूट से इक्वेशन पूछ दिया। अब वो करना कुछ नहीं है, आपको क्या फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना चाहिए क्या था, के इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स की जगह पे लिखना है प्रोडक्ट सम, और सी की जगह पे लिखना है प्रोडक्ट। तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 3 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक ऐसा इक्वेशन है जिसका रूट जो है 2 और 3 है। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या देखिए, अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा दिया है 0, बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस सम कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जवाब पे, और प्रोडक्ट कर देंगे दो दो लेकर के क्या करेंगे एक्स के जगह पे, और जीरो क्वेश्चन की जगह पे क्या कर देंगे सीधा सीधा प्रोडक्ट कर देंगे, ऐसा लिख देंगे। और जो आपको जो बाहर के दिख रहा है ना उसको जो हमेशा 1 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा 1 लिखेंगे। चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करना सीख लेते हैं। टाइप 14 देख लेते हैं। टाइप 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का अल्फा और बीटा क्या है दो रूट है, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए इसका जो रूट होगा ना, इसका जो जीरो होगा वो 1 प्लस अल्फा है 1 प्लस बीटा है। आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दीजिए इसका जो जीरो जो होगा ना वो 1 प्लस अल्फा है और 1 प्लस बीटा है। तो दोस्त जब तक हमें अल्फा और बीटा नहीं पता चलेगा कैसे मैं बताऊंगा, तो उसके लिए क्या दिया, हिंट दिया है। क्या हिंट ये दिया यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का जो है इसका दो रूट आएगा, कितना आएगा एक एक्स कॉमन लीजिएगा, क्या होता है एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू एम एस बी। दोनों को जीरो के बाहर कटेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इससे कितना आएगा एक्स इक्वल टू -5, और इससे क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू +5। कब आएगा, जो दोनों को जीरो के बराबर कर देंगे तब आएगा। ठीक है, यानी कि हमें अल्फा मिल गया -5 और बीटा मिल गया 5। अब जैसे ही हमें अल्फा और बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया 5, बीटा मिल गया -5, क्वेश्चन क्या था 1 प्लस अल्फा, तो लिख देंगे 1 प्लस 5 यानी कि 6, और 1 माइनस अल्फा यानी कि 4। तो हमें दो रूट मिल गया 6 और 4, इसे हमें लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 6 4 10, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 24, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर सम इज 15।
अब बताइए 2012 में पूछा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो जीरो जो है ना उसका रेशियो है 2 और 3, ठीक है, और उसका जो सम है ना वो 15 है। तो मान लेते हैं एक को 2x को 3x, यानी कि हमारा जो 2x है और जो 3x है ना वो दो पॉलिनोमियल है, इसका जो सम है ना वो 15 है, तो 15 बराबर कर दिए। तो 5x बराबर 15 यानी कि x बराबर 3, यानी कि कितना मिल गया, एक हो जाएगा 3 दूने 6 और एक हो जाएगा 3 3 9, यानी कि एक जो रूट है वो 6 है, दूसरा जो है 9 है। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 9 6 15, 15x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 9 6 54, यानी कि 54, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 जो होगा ऐसा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। टाइप 16 यानी कि लास्ट टाइप देखते हैं। ये टाइप क्या क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हो 0 आर 3 -1 और -1/3, 3 -1 और -1/3 से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए। इसका फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, होता है ना। तो आप बस क्या करिए, यहाँ से निकालते जाइए, फॉर्मूला में डालते जाइए। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए तो वो आएगा 5/3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल लीजिए वो आएगा -11/3, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कीजिएगा तो आएगा 1। तो अब बस फॉर्मूला में डालते जाइए, फॉर्मूला में क्या था, यहाँ पे डाल दीजिए -5/3, यहाँ पे था -11/3 और ये था -1 तो -1 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो फॉर्मूला था वो मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि मेनली क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे खेलना है। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा पॉलिनोमियल उसके टाइप्स के बारे में, उसमें कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा। टोटल मैंने आपको 16 टाइप का क्वेश्चन करवाया। अब बताइए इस 16 टाइप के क्वेश्चन करने के बाद अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं और साथ साथ इस हर एक टाइप से अगर 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेते हैं, जो कि फालतू नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर मानिए ना, 2-2 क्वेश्चन कर लिए हर टाइप से। इसके अलावा एनसीईआरटी और इस लेक्चर के अलावा अगर 2-2 क्वेश्चन हर टाइप का कर लिए और आपको हर टाइप का क्वेश्चन छांट के दे दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो मेरा जो स्टडी मटेरियल है उसमें हर एक क्वेश्चन छाटा हुआ है, आपको नंबर वाइज 1 मार्क का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। प्रीवियस है सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा सीबीएसई का क्वेश्चन होगा, कुछ गेस्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबको मैंने एक जगह अरेंज करा है। एक स्टडी मटेरियल जब आप खरीदते हैं उसके अंदर समरी, नोट्स, शॉर्ट नोट, वीवीआई क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उसके बाद आपका उसके बाद 15 सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, उसके बाद आपका डाउट सॉल्विंग, सब कुछ 500 रुपीज़ ओनली। और आपको ये परचेज करना है उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से आप मैसेज करिए। आप सभी चीज़ को खरीद सकते हैं 1 नवंबर से, ठीक है। 1 नवंबर से आप हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट समरी वाला जो सेक्शन है, या तो आप सब्जेक्ट वाइज खरीदिए तो मैथ के लिए 150 रुपया, साइंस के लिए 150 और एसएसटी के लिए 250 रुपया, या अगर आप साथ में खरीदते हैं सबके लिए तो अब 500 रुपये में सब कुछ मिलेगा आपको। तो क्या इसको अगर खरीद डाला तो लाइव झिंगा डाला और एग्जाम 4 डाला, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, आप खुद कर देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, एंड थैंक यू सो मच इलेक्ट्रिसिटी को इतना प्यार देने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है सबसे बेस्ट वीडियो बन चुका है मेरा अभी तक के यूट्यूब वीडियो का, जिसको बहुत करीब 800 घंटे चलाया गया, 800 मिनट चलाया गया, सॉरी 800 घंटे में बोल रहा था, करीब 800 मिनट चलाया गया था फर्स्ट डे, और अभी तक वो 13,000 कुछ मिनट चलाया जा चुका है, समझ गया, यानी करीब समझिएगा तो उसका 25 से 30 घंटा इस वीडियो को देखा जा चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। वो नेक्स्ट चैप्टर रिवील नहीं किया जाएगा, आपको मैसेज चला जाएगा या फिर अपडेट मिलती जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं कि जब रियल में पढ़ा दिए, पॉलिनोमियल पढ़ा दिए तो सर आप अब लीनियर इक्वेशन पढ़ाइए, कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं क्या करूँगा, जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, जो कि आपको मार्क्स दिलवाएगा और ईजी भी है, पहले उसको निपटाएंगे। मतलब कहने मतलब क्या है कि देखिए रियल नंबर इजी था उसको निपटा दिए, पॉलिनोमियल इजी था उसको निपटा देंगे। अब क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी कर देंगे, स्टैटिक्स कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ऐसे करके चलेंगे। ये नहीं कि अब लाइन से चलने लगे, ठीक है। लेकिन आपका जो लेक्चर होगा लाइन से अरेंज कर दिया जाएगा बाद में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज जो है डेवलपमेंट का भी आपका वीडियो आ जाए, यानी कि इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 10th का वीडियो आज मैं डाल पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।
और परचेज करने के बारे में सोचिएगा जरूर, और इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करिए कि 500 रुपये देने हैं और इतना कुछ बेनिफिट है, वो क्या बोलते हैं, और ये लेक्चर देख के वो क्या समझ में आता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। नहीं तो आप अपनी मजबूरी और जो समस्या है वही बता सकते हैं कि सर मुझे ये समस्या है, परचेज करने में मुझे ये परेशानी आ रही है, वो सब भी देखा जाएगा। बिकॉज मैं इंसान हूँ, कोई बिजनेसमैन और व्यापारी तो नहीं हूँ जो कि आपको व्यापार कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो सब कुछ का ध्यान रखा जाएगा और उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा भी जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आप पूरे लेक्चर देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।